प्रश्न है कि 9 अंकों की संख्या है आपके पास। ये है 9 अंक का संख्या 3 3 6 3 9। इसका मतलब x और y दोनों एक एक अंक के हैं। ये किससे विभाज्य है? 72 से। तो x के सबसे बड़े मान के लिए x - 2y का मान निकालना है। जो संख्या 72 से विभाज्य है ये अपने को प्राइम फैक्टर 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। 72 का पढ़ा तो नहीं पढ़ेंगे हम। तो 72 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 8 और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। 8 का रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। चलो, इस 9 अंकीय संख्या में लास्ट 3 डिजिट 5x2 है। सर ये 8 से कटना चाहिए। तो बताइए 5x2 में 5x2 को अगर 8 से कटना चाहिए तो x का बड़ा से बड़ा मान क्या होगा, ये लेना है हमें। आप कहोगे सर x एक अंक का संख्या है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होता है। तो अगर हमें चेक भी करना है तो सबसे पहले 9 से ही चेक करना है। तो बताओ x जब 9 रखिएगा तो क्या ये नंबर 592 बनेगा? और अब बताइए क्या ये 8 से कटेगा? 8 सते 56 और 3 दू 32, 8 चौके 32। तो क्या x का अधिकतम मान 9 होना चाहिए? चलिए x मिल गया। ये x का मान क्या मिल गया? 9। अभी आपको y चाहिए। अगला नंबर बोला है ना कि 9 से भी कटना चाहिए। 9 का रूल क्या है? अंकों का योग 9 से कट जाए। तो अंक देखिए जरा, 5 4 9 भी खत्म, 7 दू ये 5 है, यहाँ 9 तो ऑलरेडी 9 से खत्म न है। तो 5 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए। आपको अगर y 4 ले लिए तो ये वाला 5 और ये वाला 4 9 बन जाएगा। तो y का मान क्या नजर आ रहा है? 4। तो ये हो गया 2 गुणे 4। तो 9 में से 8 गया तो क्या एक आंसर हो जाएगा हमारा? नहीं हो जाएगा। बहुत सिंपल है। चलो अगला देख। सी ऑप्शन है। चलिए थोड़ा समझते हैं जिनका नहीं होगा। ये है ना आपके पास एक बड़ी संख्या। ये संख्या को किससे काटना है? 88 से विभाज्य करना है। 88 से जो संख्या कटेगा क्या वो अपने को प्राइम फैक्टर 8 और 11 दोनों से कटेगा? जो संख्या 8 और 11 दोनों से कट गया क्या वो 88 से कट जाएगा? तो सर इस संख्या को हमें 8 और 11 दोनों से काटने वाला बनाने के लिए जो मान x और y का लगेगा उसी पे हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है। 8 का रूल क्या है जी? लास्ट 3 डिजिट। ये लास्ट 3 डिजिट 5y2 है। अब 5y2 में y का बड़ा मान बोला है। अभी तो करके आए हम पिछले सवाल में। 5x2 अगर 8 से कटने वाला x के बड़ा मान पे x 9 आया तो 5y2 भी अगर 8 से कट रहा है तो y का अधिकतम मान 9 ही होगा ना। 592 8 से कट जाता है तो 592 जब 8 से कटा तो x का अधिकतम मान 9 लिया आप। तो यहां भी तो 592 रहेगा तो 8 से कट जाएगा। तो y का अधिकतम मान क्या लेना होगा? 9। तो ये बोला है ना y के सबसे बड़े मान के लिए। तो y कितना आ गया आपका? सर y 9 फिक्स हो गया। अब क्या चाहिए आपको? 11 से कटने वाला ढूंढना है। 11 का नियम क्या था? अल्टरनेट डिजिट। चलो अल्टरनेट डिजिट लेते हैं। 2 लेंगे 5 के साथ ना, 7 7 1 8 प्लस x 8 4 12 6। अच्छा नहीं ले सकते, अल्टरनेट लेना है। तो 12 प्लस x हो रहा है। गुड। 12 प्लस x ये हो गया अंतर बचे हुए डिजिट का। बचा हुआ डिजिट क्या है? 6 3 9 9 1 10 10 4 14 और y का मान 14 9 23। इसका अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बताइए बाबू, ये 23 है और 12 प्लस x में से 23 घटाने के लिए ये भी 23 बन जाता तो 23 23 कट जाता। तो
12 में क्या जोड़ेंगे कि 23 होगा? सर 11 रहेगा तब ना 23 होगा, लेकिन क्या x 11 ले सकते हैं? सर x तो एक डिजिट का है। तो ध्यान से सुनिए, आप कहोगे 23 में से ये घटा लें तो 23 में से 12 गया 11, अब फिर x का मान उधर करेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब ये जीरो पे नहीं हो रहा है सर, जीरो लेने पे 2 डिजिट का आ रहा है। तो क्या हम 11 भी सोच सकते हैं? बताइए जरा, 11 पे क्या बनेगा आपका? ये तो और ज्यादा हो जाएगा क्या? 34। और 34 के लिए x और भी बड़ा लगने लगेगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? फिर से देख लेते हैं। 2 5 7 7 1 8 8 4 12 12 प्लस x एक ब्रैकेट और बचा हुआ डिजिट 6 3 9 9 1 10 10 4 14 14 9 23। तो 23 दूसरा ब्रैकेट है। इसका अंतर क्या होना चाहिए? 0 या 11। तो क्या लगेगा अगर 0 ले रहे हैं तो x का मान 11 ना आ रहा है? हाँ, गुड 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 गुड। तो अगर x का मान 0 ले लेंगे तो क्या 11 इसका अंतर हो जाएगा? हाँ, 11 आ रहा है, एक डिजिट का था, हम 11 घटा भी देंगे तो x मिल जाएगा हमको 0। बहुत बढ़िया। x क्या हो जाएगा आपका? 0 नहीं हो जाएगा? x का मान 0 हो गया तो इसे पुट करना है हमको। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू y का मान क्या था? 9। तो ये तो 0 हो गया, अब माइनस 27। 0 में से 27 घटेगा तो माइनस 27 है ना आपका सी ऑप्शन। तो जब 11 आने लगे इसका मतलब क्या है? वो 0 है। हो गया ना ये 20 नंबर। 21 थोड़ा समझिएगा अच्छे से, ये बहुत फेमस है, आया हुआ एग्जाम का सवाल है। ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 72 से विभाज्य है। अगर 72 से विभाज्य है तो किन दो संख्याओं से अवश्य विभाज्य होना चाहिए? 8 9। गुड। 72 का फैक्टर सर 8 9 है, को प्राइम फैक्टर। तो जो संख्या 72 से विभाज्य है उसको 8 और 9 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। 8 का रूल क्या है सर? अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो अंतिम 3 अंक किस टाइप का दिख रहा है सर? 8 7 y है यहाँ पे। चलो 8 से भाग देते हैं, ध्यान से देखना। 800 समथिंग है, ये 3 डिजिट का है, 8 से शुरू हो रहा है, 800 ही कुछ है। तो 800 तो पूरा पूरी 8 से कट जाता है। 800 के बाद यहाँ 7 दहाई अंक है, तो 72 बनता है 8 के पहाड़ा में। 8 नमा 72। तो क्या यहाँ 2 होना चाहिए 8 से कटने के लिए? 872 कट जाएगा आपको। वाई आपने पता कर लिया 2 है। अभी आपको ये पूरा नंबर 9 से भी कटना था। 9 का रूल क्या था? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। चलो अंकों को जोड़ते हैं। 9 तो छोड़ दो, कट गया 9 से। 7 3 9 भी कट गया। 8 5 13 8 21 7 28 2 30 तक पहुंचे हैं और अभी x लेना बाकी है। तो 30 के बाद कौन सा नंबर 9 से कटेगा? 36। तो x क्या होना चाहिए? 6। x भी मिल गया। ये मान यहां रखना है आपको। 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, 42 में से 6 गया 36, तो 36 का वर्गमूल 6। तो हमारा विकल्प डी है ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक ही जैसा है ना सब? अब कर लेंगे कि नहीं? में 2 संख्याओं का बात है। एक ये संख्या है, किससे विभाज्य है? 88 से। और एक ये संख्या है, ये किससे विभाज्य है? 9 से। तो इस संख्या से हमको z का मान मिलेगा और इस संख्या में हमें x और y का, वही इसमें डाल के हमें इसको मैक्सिमम मान बताना है। तो बताइए पहले, 88 का जो नियम है क्या वो 8 और 11 दोनों से कटता है? 88 से कटने वाला संख्या के लिए
हमें 8 और 11 दोनों से चेक करना होगा। 8 का नियम क्या है जी? तो ये 900 समथिंग है, तो 800 और 96, 896 के बाद 96 में 8 जोड़ दे तो 904। क्या ये पहला नंबर 900 के रेंज में 904 है जो 8 से कटता है? कैसे इतना जल्दी पता चला ये बताओ? 800 कट जाता है 8 से। उसके बाद सर हमको 900 में जाना है, तो अब 100 के रेंज में पहला नंबर 104 है 8 से कटने वाला। जैसे 12 8 96 होता है, लेकिन 13 8 104 हो जाता है। तो 104 है ना 3 डिजिट का पहला नंबर जो कट जाएगा 8 से। तो हम सोच सकते हैं ना कि सर अगर y की मिनिमम वैल्यू की बात होगी तो क्या पहला नंबर 904 होगा जो कटेगा? ठीक है, लेकिन सर ध्यान दो, यहां अधिकतम मान निकालना है और चूंकि y को प्लस में रखना है। अगर y माइनस में रहता तो हम चाहते y कम से कम रहे। किसी संख्या में कम से कम घटेगा तभी ना उसका वैल्यू बड़ा रहेगा। लेकिन अगर y को जोड़ना है तो हम चाहेंगे कि y बड़ा से बड़ा लें ताकि जोड़ें तो और बड़ा हो जाए। यहां y का डिमांड है मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो 0 पे कटा। समझना, क्या 0 के बाद कोई और नंबर है जो कटेगा? 4 पे 944 देख लीजिए, काट के देखिए। अगर 4 लेते हैं तो 11 8 88 और 8 8 64। और बताओ 8 पे भी अगला y 8 है तब भी कटेगा 984। आप उल्टा भी सोच सकते हैं सर पहले हम 9 लेंगे तो 994 नहीं कटा तो 984 लेंगे, क्या 984 8 से कट जाएगा? y का अधिकतम डिमांड है हमारा, क्यों? क्योंकि ये जुड़ रहा है नंबर। तो बताइए इस क्वेश्चन का अधिकतम मान बताने के लिए y अधिकतम 8 लगेगा, तो हम यहां y के जगह पे क्या पुट करेंगे? 8। x भी अधिकतम ही ना चाहेंगे हम। चलो x भी अगर अधिकतम चाहेंगे तो सर 11 से भी कटना चाहिए। 11 का नियम क्या था? अल्टरनेट डिजिट लेना है। तो 4 को 9 के साथ 13, 13 4 17 में x लेना है, तो आपको 17 प्लस x एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट 3 5 8 7 15 और 8 ना 15 8 23। तो सर इसका अंतर क्या आना चाहिए? 0 या 11 आना चाहिए। बताइएगा जरा, अगर यहाँ 6 ले लेंगे तो 23 में 23 घट के 0 आ जाएगा। अगर 11 चाहिए तो यहाँ 17 लेना पड़ेगा और x 2 डिजिट का हो जाएगा। x तो एक ही डिजिट का ना नंबर है, तो यहाँ क्या लेना चाहिए हमको? 6। 11 नहीं सोचना आपको, 0 पे सोचना। तो x कितना हो गया? 6। यहाँ x का मान हो गया 6। आ जाओ z के लिए, इसमें आना पड़ेगा आपको। z यहाँ पे है ना। ये बताइए संख्या किससे विभाज्य है? 9 का नियम, अंकों का योग। चलो जोड़ते हैं। 4 5 9, 9 तो खत्मे है, 3 3 6, 6 2 8 के बाद z क्या मिनिमम ले ताकि 9 से कट जाए, क्योंकि z को घटाना है। तो 1, अगर 1 ले लिया जाए तो 8 1 9 बन जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो z हम 1 लेंगे। हम बड़ा नहीं सोच सकते z को, क्योंकि z घटाना है हमको। अब सॉल्व करो। 3 छके प्लस 2 गुणे 8 माइनस 1, तो 18 प्लस 16 माइनस 1, तो 34 माइनस 1 33। इसका संभावित अधिकतम मान होगा आपका 33। कौन सा विकल्प है? ए ऑप्शन है आपका। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, संख्या में इकाई स्थान का अंक 0 हो। सर 4 की डिविजिबिलिटी तो हम पढ़े अंतिम 2 अंक पे होता है, ये तो खाली इकाई स्थान कह रहा है, तो ये सत्य नहीं है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य हो। ये अंकों का योग तो 3 और 9 में था, 4 में थोड़े था। सेकंड ऑप्शन भी गलत है। संख्या 2 और 6 से विभाज्य हो। सर 6 से विभाज्य इसका मतलब थोड़े कि 4 से भी हो जाएगा। 18 या खुद 6 कट जाएगा थोड़े 4 से। जब 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो चौथा का सही होना मजबूरी है। डी टिक कर लीजिए, पढ़ेंगे थोड़े।
हाँ हाँ, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया ना, ABC। कह रहा है 2 और 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य है तो 4 से कटेगा, ही किससे पता? क्या 4 6 का फैक्टर होता है क्या? नहीं। अगर वो बोलता 8 से विभाज्य है तब हम बोल देते हाँ हाँ, क्योंकि 8 का फैक्टर 4 होता है, 6 का फैक्टर 8 नहीं होता। तो डी ऑप्शन परफेक्ट है। क्या लिखा था डी में? अंतिम 2 अंक 4, यही तो नियम है मेन, 4 का ही ना रूल है, अंतिम 2 अंक। ये सबका था ना? 25 देख लेते हैं। अच्छा, उल्टा हो गया क्या? नहीं नहीं, ठीक तो है, 24 का ही सीट है ना। अच्छा, 25 आप लोग कर लिए हैं, तो 26 बताएं। 25 का आंसर क्या है सबका? डी ऑप्शन, बिहार वाला भी। अच्छा, ये वाला सबका है जी कि बताएं? सबका है? नहीं है ना? अरे 25 पूछ रहा हूं, पहले बताओ सबका है 25? तुम्हारा है 25? नहीं बनाया का है? सब आलसी है, जुट गया एकदम। 26 देखो, 25 हो जाएगा, सिंपल है। 26 बोल रहे हैं आप लोग? चलिए 26 लिखते हैं। 5 अंक की संख्या है कौन? 6 8 8 XY। हाँ, 11 और 21 से विभाज्य है। 11 और 21 से विभाज्य है। तो 8x माइनस 3y प्लस x इंटू वाई का मान क्या है? विकल्प है 6 24 15 13। इधर ही लिखा करें। ऑप्शन है 6 24 15 13, इन्हीं में से हमको टिक करना है। देखिए ध्यान से, ये 5 अंक का संख्या किससे विभाज्य है? 11 से और 21 से। 21 मतलब 3 और 7 दोनों से, 3 और 7 दोनों से। ध्यान से देखिए, 3 से अगर विभाज्य है तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। हाँ? अच्छा, ये सब तो एक तरीका बता ही दिया आपको। दूसरा ये बताइए कि क्या ये संख्या 11 और 21 दोनों से विभाज्य है? अगर कोई संख्या 11 और 21 दोनों से विभाज्य है तो उसका जो एलसीएम होगा उससे भी विभाज्य होगा। आप बता सकते हैं 11 21 का एलसीएम क्या होगा? समझिए, ठीक है, ये सब तो नियम हो ही गया, बहुत बता दिया। ऐसे थोड़ा डिफरेंट सोचो, थोड़ा डिफरेंट समझो कि 11 और 21 से विभाज्य है तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 21 से भी विभाज्य होगा। नहीं जी, तो 11 21 का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर ये जो 11 है वो 21 में नहीं है, इसलिए जो दो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ लो, जैसे मैं आपसे पूछूंगा 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 3 और 4 को प्राइम नंबर हैं, तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। 3 गुणे 4 12 होता है, तो 3 4 का एलसीएम भी क्या होगा? 12। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? सर 2 और 3 को प्राइम नंबर है, तो जो भी 2 को प्राइम नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। तो क्या 11 और 21 भी को प्राइम नंबर है? क्यों? क्योंकि सर इनका एचसीएफ 1 होगा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो 11 और 21 को गुणा कर लो आप, 21 और 2 23, 231 होगा। यानी आप ये दावा से कह सकते हो क्या कि अगर कोई संख्या 11 और 21 से कटेगा तो अपने एलसीएम 231 से भी कटेगा। तुम नहीं समझ रहा है, सीख लो, नहीं, सब बहुत बढ़िया चीज है। अभी देखो, तुम पहले 3 से चेक करोगे, फिर 7 से चेक करोगे, फिर 11 से करोगे। हाँ, थोड़ा सा सीखो, कुछ और भी सीखो। ये बताओ कि क्या ये संख्या 231 से विभाज्य है? इसमें कोई शंका नहीं है। चलो विभाज्य करके देखते हैं थोड़ा। 6 8 8 XY है और ये किससे विभाज्य है? 231 से। चलो विभाज्य करते हैं। विभाज्य मतलब भाग हो जाएगा। 231 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में।
3 बार में तो 693 हो जाएगा ना। तो 480। अच्छा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लो अगर 3 बार चल गए होते तो क्या होता? तुम कहोगे 693, और सर जी अगर 2 गो 0 बैठा दीजिए तो इतना हो जाता ना। तो क्या हम आगे निकल जाते? कितना आगे निकल जाते? आप कहते 9300 8800 में लगभग 500 का अंतर है। तो सर हमको 500 बैक आने के लिए क्या इसका दुगना 462 इसमें घटा दें तो चले जाएं? देखो इसका दुगना क्या होगा? 462। अगर इसमें 462 घटा के देखें तो कहां पहुंच रहे हैं इस नंबर में? घटाओ ना बाबू। आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा, और ये 6। थोड़ा सा मिलाओ कि सर जो नंबर प्राप्त हुआ 68838, क्या 688 XY है? तो XY के 38 होने की संभावना है कटने के लिए। XY का ही तो पता लगाना था हमको। X कितना है? 3, Y कितना है? 8। थोड़ा रखते हैं इसमें, 3 रखेंगे, 8 रखेंगे, और 3 गुणे 8 24 हो जाएगा यार। तो 8 तिया 24 माइनस 24 प्लस 24 तो खाली 24। तो आंसर क्या होगा? 24 है ना ऑप्शन बी में। समझ में नहीं आया क्या? कोई बात। प्रश्न कह रहा है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सी विकल्प या कौन सी संख्या है कि 1 से 10 तक, यानी दोनों सहित, मतलब 1 भी लेना और 10 भी, सभी प्राकृतिक संख्या से विभाज्य है। सर 1 से लेके 10 तक अगर सभी संख्या से कोई संख्या कट रहा है तो 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर है उसके एलसीएम से भी कटना चाहिए। 1 से लेके 10 तक का एलसीएम क्या होगा? 10 से होगा। खतरनाक है एकदम तुम लोग। अब ऐसा भी नहीं कि मतलब एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना 10 तक का प्राकृतिक संख्या है। तो बोला सब से कटना चाहिए। जो सब से कटेगा, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 9 से भी, 10 से भी, इसका मतलब इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो बताओ 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अरे देखो बकलोल, क्या ये ऑप्शन गलत दिया है? क्योंकि जो 10 से कटेगा ओकरे अंतिम में 0 होना चाहिए। में 9 बा तो 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तने देखते हैं 9 से कट रहा है का? 9 से कट रहा है का? क्यों नहीं कटा जी? ये कौन सवाल हो गया? हाँ ये ऑप्शन कुल गलत दे दिया। कुछ इधर गड़बड़ है क्या? अरे कोई है ये नहीं ऑप्शन। बेमजा हो गया, सवाल में दम नहीं। इस ऑप्शन में एरर था भाई। ये ऑप्शन आपका 25-50 है। 25-50 दिया था, 25-20 होगा। और देखो इसका एलसीएम भी क्या आया? 25-20। ये ऑप्शन में भी डायरेक्ट 25-20 से कट जाएगा। ऐसा ऑप्शन ऐसे छाड़ दो, 9 से नहीं ना कट रहा है तीनों, यही एक ऑप्शन 9 से कट रहा है, ऐसे भी आंसर हो जाएगा। सिंपल है ये। आगे बोलो, अगला सवाल बोलो कौन सा? न्यूनतम मान जिससे संख्या 478265475x प्लस दिया है जी 2548145 किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। तो ऑप्शन है x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4 और x बराबर 3, ऐसे ऑप्शन है। इसमें 4 देखिए, इसमें 2 दिया है ना, बी आया है।
चलिए x बराबर 2 आया है। हाँ, x का न्यूनतम मान चाहिए आपको। ये सब देखना कि उसको कैसा मान चाहिए, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू चाहिए। कब? जब ये संख्या क्या हो, किससे? 8 से विभाज्य हो। 8 का नियम क्या है जी? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। थोड़ा ध्यान से देखना। 8 नमा 3 पे 2 लगेगा, यहाँ 2 चाहिए, कट जाएगा। यहां देखना 8 सते 56 के बाद 3, यहां भी 2 लगेगा। तो x का कौन सा वैल्यू पूरी संख्या को काट दिया? दोनों जगह 2 है ना आया, तो बताओ 4 टिक करोगे कि 2? हाँ प्लस किया है तो वही पूछ रहा हूँ, क्या टिक करोगे? चलो रुको रुको रुको, ये दोनों संख्या जोड़ना था ना, चलो जोड़ो पहले। ये x x 2x होगा, हाई जोड़ो 7 5 5 9, ये दोनों जुड़ेगा कितना होगा? 9 5 14 7 5 12 1 13, और यहाँ पे x x 2 बार है ना, 2x है। यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है, लेकिन वो किसका मान है? 2x का है, एक ही अंक का। अगर 2 अंक का हुआ तो यहाँ कैरी हो जाएगा आपका। चलो बताओ, इसको 8 से कटने वाला बनाना है, तो 8 से भाग देंगे हम। इसको हम थोड़ा देर के लिए y मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये y का मान क्या है? 2x, ऐसे है। 8 से कटने वाला है, लास्ट 3 डिजिट में भाग देना है। 8 चौके 2 बचा, 2 पे क्या रहेगा? क्या 8 से कटेगा? तो y का मान आ गया 4, y का मान आ गया 4। अगर y का मान 4 है तो 2x के बराबर है, तो x बराबर 2 होगा। तो यहाँ जो दिख रहा है वही ना आंसर है, कि दोनों जोड़ दोगे अपन से? हाँ, ये सी ऑप्शन वाले सही हो। तीनों से कट जाए, प्रश्न को समझा करो। ये पूर्ण वर्ग है। अच्छा हाँ, वही तो रखने दो। हाँ, सबसे छोटी संख्या और पूर्ण वर्ग, ये छोड़ना नहीं है, जो बोला है वो पूरा होना चाहिए सवाल। तो कहोगे पूर्ण वर्ग की तो बात कोई है नहीं खास, सब पूर्ण वर्ग है, इसलिए हमको खाली छोटा संख्या पे फोकस करना है। बताओ इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा कौन है? तो हमारा ध्यान पहले 1600 पे जाना चाहिए, तो 1600 इनसे कटना चाहिए। क्या इसमें 7 है फैक्टर? 7 से 16 कटता है कभी? इसीलिए ये छोटका तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब बताओ उसके बाद 2500 की बारी है, क्या 25 7 से कटता है? देखो जो संख्या 14 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा ना, 14 का फैक्टर 7 होता है, तो 7 से चेक करो, ये नहीं ना कटा। इसके बाद इसकी बारी है, क्या ये 7 से कट गया? 14 से कट जाएगा, इवन नंबर है तो 14 से कटेगा। 5 से कट गया, 28 सब से कट गया जी, अभी 7 से नहीं कट रहा है। तो सिंपल था क्या यहाँ पे? विदाउट ऑप्शन करना होता ना तो आपको एलसीएम तेलसीएम लेना पड़ता, ऑप्शन है तो काहे लीजिएगा। इस सवाल को देखिएगा, कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चुनिए इसमें से जो कि 35 से विभाज्य हो जाए। अगर जो संख्या 35 से कटा है, क्या वो अपने को प्राइम फैक्टर 5 और 7 दोनों से कटेगा? और जो संख्या 5 से कटेगा उसका आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए। ये ऑप्शन में नहीं था, एक तो ऐसे ही देखते ही छट गया। इन तीनों में होने की संभावना है। ये बताइए अगर 35 से कटा है तो 35 का ही ना मल्टीपल होगा, 35 से कटा है तो 35 का ही ना गुणज होगा। चाहे 35 का गुणज क्या होता है? 35 35 दूनी 70, 35 चौके 140, ऐसे ही ना होगा कुछ? बोलो तो बताओ, 3 अंकों में जाना है तुम्हें और 35 से काटना है। 35 का दुगुना 70, 35 का 4 गुना 140, 140 14 सते 98 980। तो क्या 35 का मल्टीपल 980 हो सकता है? 980 है क्या? अरे यार ये तो कट जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐसे। आ गए लो, मैं देखा 5 से कटी, अंतिम में 0 बा। 7 से भी कटी ना, 14 सते 98, सबसे कट जाएगा।
जैसे छोटी संख्या बताइए जो किससे विभाज्य हो जाए, 41 से। तो आपको सी ऑप्शन में 41 दिख रहा है, इसलिए आप 41 सही होगा एक जरूरी नहीं है, उसके पहले का डिजिट भी मायने रखता है। तो आपके पास दो चॉइस, या तो आप 41 का डायरेक्ट मल्टीपल ढूंढिए जो आपको 5 अंक की संख्या के नजदीक लेके चला जाए। 5 अंक का सबसे छोटा संख्या 10,000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 0, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 1 0, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ऐसे ही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। तो सर 10,000 के नजदीक जाना है हमको, और 41 का मल्टीपल 10,000 तो नहीं है, इसलिए मेरा आंसर 10,000 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है इतना बात? अब अगर कितना ज्यादा होगा, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप मने में गुणा कर लीजिए कि 41 का क गुना लेप की 10,000 के आगे पहुंच जाएं। अगर नहीं मन में गुणा हो पा रहा है तो आप भाग दे के देख लीजिए। 10,000 एकदम सर, अगर आप सोच सकते हो कि सर 41 का 25 गुना लेंगे, जैसे 40 का 25 गुना 10,000 होता है, नहीं होता है जी? 40 गुणे 25 10,000 हो जाएगा कि नहीं? कहाँ हुआ? तो 250 गुना बोलना पड़ेगा तुमको कि सर अगर 250 गुना लेंगे तो 10,000 हो जाएगा हमारा। तो अगर 40 का 250 गुना 10,000 है तो 41 का 250 गुना से कम या 250 गुना ही 10,000 के आसपास ले जाएगा। तो मान लो यहाँ 41 होता तो क्या होता है, वो 250 बढ़ जाता। तो हमको जस्ट इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो हम 250 बार न जाके 249 बार, चाहे ऐसे देखो 250 बार जाते तो क्या होता, इसमें 250 बढ़ता, बोलो बढ़ता ना 250। लेकिन सर 41 का मल्टीपल देखना है तो 250 में 41 5 बार अगर देखें तो 205 है, और 6 बार देखें तो 6 एक कम 6, 6 चौके 24, 246 अगर घटा लें तो क्या हमने बढ़ाया ये घटाया, फाइनली 4 बढ़ाया, बोलो। तो क्या ये जो 10,004 प्राप्त हुआ ये अवश्य 41 से कटेगा? समझिए बात को। अगर ये बात आप कर लेते हैं दिमाग में, मन में कैलकुलेट, तो ठीक है, आपका आंसर दिख जाएगा ना, कहीं होगा ये। अगर नहीं कर पाते तो उपाय बताते हैं। आप ये तो जानते हैं ना कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होता है। आप इसमें 41 से भाग दे के देखिए रिमाइंडर क्या है, समझ रहे हैं? 41 से 2 बार में जाएगा 82, कितना रिमाइंडर होगा, एक 0 उतरेगा। अब कितनी बार में जाओगे, 400 164, कितना बचेगा, एक और 0 उतरेगा। अब कितनी बार जाओगे सर, अगर 4 बार चल जाते तो 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ध्यान से देखना बाबू, क्या ये लाने के लिए हम 4 बार नहीं जा सकते, 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 3 बार जाएंगे तो कितना होगा, 123, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 37। यानी सर 10,000 जो है इसमें अगर 41 से भाग दिए तो शेष 37 बच गया। अगर 10,000 के आसपास का नंबर 41 से कटने वाला बनाना है तो अगर ये रिमाइंडर को घटा देंगे तो भी 41 से कटेगा, परंतु क्या वो 10,000 से छोटा हो जाएगा? क्या वो 10,000 से छोटा हो जाएगा? हमको तो बड़ा लेना है। तो आप कहोगे देखो, अगर घटा के बनाना है कटने वाला तो रिमाइंडर घटाएंगे, और अगर जोड़ के बनाना है कटने वाला तो हम भाजक और रिमाइंडर के अंतर को जोड़ देंगे। 41 और 37 का अंतर क्या होता है? 41 37 का अंतर क्या होगा, 4। इस 4 को अगर इसमें जोड़ दोगे तो भी कटने वाला हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? या तुम अभी बोल रहे थे ना कि सर यहाँ 64 होता तो कट जाता, तो क्या 4 कम था ये, इसका मतलब इसको 4 बढ़ा दो आप, तो 10,004। तो आपका आंसर होगा 10,004। ये ऑप्शन है। नहीं समझ में आया? कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन 4 विकल्पों में से बता दिया जाए जो 49 से विभाज्य है। ये बताइए सर, इन 4 विकल्पों में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है? तो मार दें का
सर जब 49 से कटेगा तब ना मारिएगा। ये बताइए 49 में अंतिम अंक क्या है? और 9 का टेबल तो याद होगा सबको। 9 के टेबल में अंतिम में 8 आएगा क्या कभी? देखो करा नहीं, 9 दूनी 18 नहीं होता है जी, आएगा ना? मैं बोल दिया आएगा क्या कभी? तुमको लगा अच्छा कभी बोल रहे हैं। अभी बात हो रहा था जीनियस बनने का। कोई बात नहीं, ठीक है। 8 आएगा। 9 के टेबल में अंत में 6 आता है। 9 का किसी गुणा करके आ जाता है ना 36। 4 आएगा क्या? सर 9 छक्के 54, 9 8 72। सर इन 4 ऑप्शन में ऐसा एक को ऑप्शन नहीं दिया जिसका इकाई अंक से हम छांट सके। इसका मतलब हमको इसका डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। ये बताओ, दो रास्ता, दो चॉइस, या तो हम ट्रेडिशनल तरीका से सॉल्व करें या तो हम डायरेक्ट सोचे कि 49 का कौन सा मल्टीपल लें कि 9999 के आसपास पहुंच जाए। क्या मेरा आंसर 9999 के आसपास होगा? सारे ऑप्शन भी तो लिखे हैं 9999 के आसपास, ठीक है ना? तो दो रास्ता, या तो डायरेक्ट कैलकुलेट करो माइंड में 49 का गुना लेने पे 9999 के आसपास पहुंचेंगे। दूसरा, सर टफ लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो हम 9999 में 49 से ही भाग दे के देख लेते हैं। जैसे ये देखा था हमने, 49 दूनी 1, 9 पे एक 0 उतारना, छोड़ो 0 0 भाग थोड़े देना है, 99 बनेगा। 49 से कौ गुना जाएगा? अरे 49 का 4 गुना, 4 गुना क्या होगा? 196। कितना बचा? 3। सर ये एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये बड़ी संख्या थी। क्या इसमें रिमाइंडर घटा के आंसर करना होगा? तो 999 में 3 एक्स्ट्रा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 996। तो आप जल्दी से भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। क्या बेइज्जती होगा भाग देने में? तो रिमाइंडर जो आएगा घटा देंगे तो भी आंसर हो जाएगा आपका। 7 से काट के देख लो, क्या जो संख्या 49 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा? काटो 7 से, तो 7 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा तुमको। पढ़ो पहले तो यहां से पढ़ोगे, तुम थोड़े जान रखी है। हाँ तो भाग दे। 7 से 14 7 98, 7 दूनी 14, 58 नहीं आता है। यहाँ देखो 56 आ जाएगा ना, तो 7 से चेक कर लेना आप आंसर। हाँ 9 भी हो गया। करे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x। हाँ 9 ही बता रहा हूं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x जो 18 15 12 से विभाज्य, तो x का मान बताओ। अरे वही है भाई, x बोल दिया। बताओ 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9, 4 गो 9 किससे विभाज्य है? सर 18 15 12। तो 18 15 12 का एलसीएम क्या होगा? 18 15 12 विदाउट ऑप्शन कर रहे हैं इसको हम। 18 15 12 का एलसीएम 18 पचे 90 और 90 में 2 6 है ना, तो 90 दूनी 180। क्या 180 एलसीएम होगा? सीधे 180 से भाग दो। 180 का 5 गुना 900, 99 उतरेगा, एगो 9 उतर जाएगा, फिर 5 गुना 900, 99 बचेगा। सर जी ये फालतू है, ये फालतू को घटा दे तो कटने वाला बन जाए। तो 9 9 9 में 99 घटेगा तो 99 100, ये x था, तो इसी को बोला x का मान बताओ। कौन? डी ऑप्शन। 99 100 डी ऑप्शन। एक के जैसा सब सवाल है आपका, भाग दे देना, घटा देना, शेष बचेगा। 10 नंबर बताओ। 4 अंकों की इस बार छोटी संख्या है बाबू। हाँ यहाँ सही है, यहाँ आ रहा है देखो। 10 नंबर यहाँ देख लेना, कितने अंकों का चाहिए? सर 4 अंकों का छोटा चाहिए। 4 अंकों का छोटा क्या होता है? 10,000 1000? सर 1000 होता है। इसमें किससे भाग देना? सर जिससे कटेगा 15 25 40 75। ये बताओ 15 25 40 75 का एलसीएम क्या होगा? सर एलसीएम 15 25 40 75 का क्या होगा? आपको इस 75 देखो कैसे निकलता है। 75 में 25 ऑलरेडी है,
लेना ही नहीं। 15 ऑलरेडी है, लेना ही नहीं। इस 75 में 5 गुणे 8 का 5 है, 8 नहीं है, यानी ये 75 गुणे 8 एलसीएम होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 75 गुणे 8। 75 का 8 गुना 600, 600 से भाग दो एक बार में, 400 बचेगा। तो 400 बचेगा तो कटने वाला संख्या, अरे बड़ा से बड़ा पूछा है क्या? तो ऑप्शन में तो बड़ा से बड़ा दिया है ना, ये गलत है, मिसटाइप हो गया थोड़ा, ये मिसटाइप हो गया। बड़ा से बड़ा पूछा है। देखो ऑप्शन में 9000 के आसपास दे रहा है, तो बड़ा से बड़ा है ना। या फिर 5 अंक का होगा। चलो बड़ा से बड़ा होगा तो क्या करोगे? 4 गुना 9, 4 गुना 9 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 9 घटाओ तो 9 9, ये 600 यहां न जाएगा जी, तो कितना बचेगा? 9 9 3, एगो 9 उतर जाएगा। अब 6 बार में 3600, कितना बचेगा? 399। यानी सर ये 399 ही एक्स्ट्रा है। अगर 399 घटा दिया जाए, 9999 में 399 घटा दिया जाए तो 9600 आएगा। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यही ऑप्शन में दिया है ना, तो वहां सुधार लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर लीजिए। प्रश्न में लिखिए, प्रश्न में छोटी लिखा है ना, प्रश्न में करिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हाँ नहीं नहीं, वो तो 1000 के आसपास हो जाएगा, और सारे ऑप्शन 9000 के आसपास दिए हुए हैं, यानी ये बड़ी संख्या की बात कर रहा है। हो गया पूरा सीट। कल टेस्ट है डिविजिबिलिटी का, कितने बजे? 9 बजे। उसके बाद मंडे को नया टॉपिक शुरू करेंगे। मंडे को मैं आपको शुरू करूंगा, पता है क्या? डेसिमल, दशमलव वाले सवाल। फंसते हैं आप? अरे दशमलव वाला सवाल, रैकरिंग वाला, बेसिक्स चल रहा है अभी, बेसिक्स चलेगा अभी। रेलवे में खूब पूछता है ग्रुप डी में।